This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। किसकी? मैथ की। कौन सी क्लास की? 9th क्लास की। मतलब कि जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी मैथ की चीजें हैं जो आपको 9th का मैथ सॉल्व करने में काम आने वाली हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो क्लासेस है बच्चों, ये आपके सेट एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, वो आपको सेट एग्जाम में भी बच्चों कहीं ना कहीं उनका जो इस्तेमाल है वो आप करेंगे। आपको नजर आएगा कि हमने जो है ये ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था और अब जो है हमें सेट एग्जाम में भी इससे हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो ये थोड़ी सी बच्चों फास्ट रहेंगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आप अपना माइक ऑन करके मुझसे जरूर पूछें। और आपको लगेगा कि क्लास थोड़ी फास्ट है, क्योंकि हम इसको ज्यादा डीप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछली क्लासेस में बहुत डीप इनको पढ़ चुके हैं। रिवीजन क्लासेस थोड़ी सी फास्ट बच्चों रहेंगी। तो चलिए आपको जो है आज पोल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पोल सेक्शन कहाँ होता है। तो देखिए आपको नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी बच्चों, वहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो, एक मिनट रुकिएगा, जैसे आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो तो आपको बच्चों बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर नजर आएंगे। तो उसमें से आपने जाना है किस ऑप्शन पर? एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, यहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। फिर आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शंस पर। तो यहाँ पर जब आप बच्चों क्लिक करोगे, क्या आपके नहीं आ रहा एक्टिविटीज का ऑप्शन बच्चों? कुछ बच्चों के आएगा। अगर किसी बच्चे के नहीं आ रहा होगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, तो शायद आपके फोन में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन बच्चों नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जैसे ही आपको ये नजर आता है, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर आपने जो है, आपको ऐसे 4 ऑप्शन नजर आएंगे। जो भी आपको अपने क्वेश्चन का सही आंसर लगेगा बच्चों, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपने वोट पर जाकर के जरूर जरूर क्लिक बच्चों कर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को पोल सेक्शन में कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे बच्चों बाद में जरूर जरूर पूछ लेना। तो अब हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जमा, घटाना और गुणा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये आता होगा, पर हम यहाँ पर जो है इसका एक बार फिर फटाफट से रिवीजन बच्चों कर लेते हैं। ये है हमारा 7, ये है 455, 7 से हमने भाग देना है। तो चलिए देते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर 1 अंक ले, 2 अंक ले या 3 अंक ले। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 4 लूं तो 4 जो है वो बच्चों अकेला काफी नहीं है 7 से भाग होने के लिए, क्योंकि 7 के पहाड़े में 4 नहीं आता। इसलिए मुझे जो है वो 2 अंक एक साथ लेने पड़ेंगे। ये बन गया 45। तो 45 जो है वो 7 से बड़ा है, तो हम जो है इसको आराम से भाग बच्चों दे सकते हैं। ठीक है, तो 7 छिके होता है 42। यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया क्रॉस। अब 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो 3 की मदद के लिए जो है वो 5 नीचे उतरेगा, तो ये बन गया 35। और 7 5 होता है बच्चों 35। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आ गया हमारा शेषफल 0 और आंसर आ गया 65, जो कि बिल्कुल सही लिखा है बेटा यश आपने, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। अच्छा, आर्यन के फोन से 3 बच्चे जुड़े हैं आज, समीर भी है। ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 18 है। तो 18 से जब हम भाग देंगे 9607 को, तो देखिए यहाँ पर भी हम बच्चों 2 अंक लेंगे, क्योंकि 9 जो है वो छोटा है, इसलिए हमें 96 जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, 18 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे अगर 5 तक, तो 18 पंजे होता है बच्चों 90। माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर कुछ भी नहीं। फिर इसकी मदद के लिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ 0 ही नीचे आएगा, 2 अंक कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो 0 नीचे आ गया, तो ये बन गया 60। 18 3 होता है 54। माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब इसकी मदद के लिए नीचे आया 7। अब देखिए यहाँ पर 18 3 फिर से हम यहाँ पर लेंगे 54, क्योंकि 18 चौके 72 होता है, जो कि 67 से बच्चों बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 18 3 54 ही लिया। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आता है 3 और 6 में से 5 माइनस करते हैं बच्चों तो आता है 1। ठीक है, तो इसका शेषफल है 13 और इसका भागफल है 533। ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। हाँ, जैसे कि आपने अपना आंसर दिया है। ठीक है बेटा, आप अपना नाम भी लिखें जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं। चलिए, तो अभी के लिए आप अपना नाम लिखना रहने दीजिए, क्योंकि बच्चों आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि आपको आगे पोल में जो है वो क्वेश्चन बच्चों आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आपका नाम मनीषी है। ओके, चलिए, तो चैट बॉक्स आपका बच्चों हो चुका है ऑफ, और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि आप जिसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। बिल्कुल ही सिंपल और आसान सा सवाल है।
कोई भी बच्चा इसे गलत ना करे बच्चों, कोशिश करें कि आप इसका आंसर बिल्कुल ठीक दें। आपको कहा है कि 77 को 11 से भाग दे दीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है, 5, 7, 6 या 8। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके अपना आंसर नहीं बताएगा जब तक कि आपका पोल बच्चों एंड नहीं हो जाता, तब तक कोई भी बच्चा इसका आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। पोल बच्चों आपको नजर आ चुका होगा, आप जाइए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। पोल सेक्शन में बच्चों आपको सिर्फ ऑप्शन नजर आएंगे ABCD, किस ऑप्शन पे कौन सा अंक है ये आपको नजर नहीं आएगा, तो आप पहले से ही जो है वो डिसाइड करके रखें। बहुत अच्छे 6 बच्चों ने अपना उत्तर दे दिया है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे कोशिश करें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, 77 को 11 से भाग दे दीजिए और जो भी आपका उत्तर बच्चों आता है आप उसे पोल सेक्शन जाके उस ऑप्शन को चूज करके अपना आंसर दे दे, ठीक है। कुछ बच्चों को शायद पोल सेक्शन नजर नहीं आता है, तो आप बच्चों अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है बच्चों। 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, जो बच्चे आंसर देने के लिए रहते हैं वो अपना आंसर दे दें, अगर नहीं दे पाते हैं तो बच्चों आप अपना आंसर चैट बॉक्स में जरूर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। पोल आपका हो चुका है एंड और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, आप अपना आंसर चाहें तो वहां पर भी दे सकते हैं। हाँ, अभी आप अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, वेरी गुड बेटा, आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक ऐसे ही आप सभी बच्चों ने इसे अपनी नोटबुक में जो है बच्चों वो सॉल्व करना है, ठीक है। आप अपना नाम भी बताएं बेटा, जो सतीश जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है या हुई है। 11 सत्ते होता है बच्चों कितना, 77, ठीक है। तो 11 सत्ते मैंने यहाँ पर लिख दिया 77 और यहाँ पर आ गया क्रॉस, है ना, मतलब 0, और ये है हमारा भागफल आ गया 7, जो कि भागफल ही हमारा सही उत्तर होता है, ठीक है प्रदीप, ओके। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7, जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। तो चलिए आपका चैट बॉक्स मैंने दोबारा से बच्चों कर दिया है ऑफ, क्योंकि अभी आपको एक और क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर नजर आने वाला है, जिसका आंसर आप सभी बच्चे देंगे पोल सेक्शन में। 4600 को भाग दे दीजिए 10 से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसमें शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे, पर बच्चों आपने कोशिश करनी है कि आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आराम से आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें। जो भी आपका आंसर आता है वो आप पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर है जो पोल सेक्शन में आ चुका है। तो 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 3 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो इसका भी हम जरूर सोल्यूशन देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, 9 स्टूडेंट्स ने अपने आंसर दे दिए हैं, 9 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जो बच्चे आंसर देना चाहते हैं वो पोल सेक्शन में आंसर दे दें, जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे वो चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड प्रदीप, आपका आंसर इस बार भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा अपना कॉपी दिखाना चाहते हो तो बच्चों आप माइक ऑन करके कह सकते हैं कि मेरी नोटबुक देख लीजिए। मैम कैसे नोटबुक दिखाएं? बेटा कैमरा ऑन करके, जैसे देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, है ना। उससे उससे पहले आपको एक ऐसे यहाँ पर हाथ दिख रहा होगा, अजीब सा बन गया हाथ थोड़ा। हाथ से पहले आपको ऐसे एक माइक दिख रहा होगा और माइक से पहले आपको ऐसे कैमरा दिख रहा होगा, है ना, ऐसे जैसे कुछ कैमरा बना हुआ है मतलब। तो इस पे ऐसे क्रॉस लगा है, इस पे क्लिक करें आप तो ये क्रॉस हट जाएगा, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा, मतलब कि आगे का कैमरा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक ऐसा स्पीकर बना हुआ है, ठीक है। उस स्पीकर के बिल्कुल साथ में एक ऐसे देखो एरो बना हुआ है।
तो जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका बैक कैमरा बच्चे ऑन हो जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा, पर बेटा आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, आपने जो है भागफल थोड़ा सा गलत लिखा है छोटी, बाकी आपका आंसर लगभग लगभग ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो हमने जो है वो 4600 को भाग देना था 10 से, तो चलिए देते हैं इसको भाग। 10 का पहाड़ा पड़ेंगे, 10 चौके होता है 40, माइनस कर दीजिए, 6 का 6 नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया क्रॉस। अब इस 6 की मदद के लिए जो 0 है वो नीचे उतरेगा, तो ये आ गया 60। ठीक है, 10 छिके होता है 60, माइनस कर दिया तो आ गया क्रॉस। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहीं पे हमारा सवाल खत्म हो चुका है, पर बच्चों ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब इस 0 को भी नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि क्या 10 के पहाड़े में 0 आता है? क्या 10 के पहाड़े में? हाँ जी बेटा। मैम 9 भाग होने की 0 लग जाएगी। हाँ वो तो हम करेंगे, कैसे 0 लगेगी ना, लेकिन आप मुझे बताइए कि 10 के पहाड़े में 0 आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। ये नो, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं नो, पर मैं कहती हूँ कि आता है। क्यों? देखिए 10 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा, है ना। अब हम जो है 10 का पहाड़ा हमेशा 1 से शुरू करते हैं, 10 से कम 10, पर हम इसको 0 से भी तो शुरू कर सकते हैं ना। तो 10 0 जा 0, तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे 10 0 जा 0, फिर माइनस और ये क्रॉस। ठीक है, जैसा अभी एक बच्चे ने कहा कि जो 0 है वो भागफल में लग जाएगा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, भागफल में लग जाएगा। पर ये भागफल में क्यों लगता है, इसका क्या इसके पीछे का कारण है, वो बच्चों मैंने आपको आज बता दिया कि इसके पीछे जो है वो ये पूरी प्रक्रिया हो रही होती है कि 10 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 0 तक, 10 0 होता है 0, यहाँ पर क्रॉस, इसलिए यहाँ पर वो 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्यों है, तो वाई टाइप कर दो सभी बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी के अभी आप मुझसे पूछें, क्योंकि अगला सवाल भी कुछ कुछ इस तरह का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप उसे गलत नहीं करेंगे। अभी आपने एक नया कंसेप्ट सीखा कि अगर एक्स्ट्रा 0 बच जाती है तो या तो आप उसे नीचे उतारिए और जो भी आपको यहाँ पर संख्या दी गई है उसको गुणा कर दीजिए 0 से, फिर नीचे भी 0, फिर कट के कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी जो आपकी एक्स्ट्रा 0 बच गई है उसको डायरेक्ट भी आप भागफल में लिख सकते हैं। क्यों होता है ऐसा, तो अभी हमने यहाँ पर वो सीख लिया है। हाँ बेटा, मैंने देखा आप 3 ने ज्वाइन किया है, मैंने आपका नाम लिख दिया है, आर्यन, सचिन एंड समीर। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। काफी बच्चों का जो है ऑप्शन ये ठीक है। हाँ, सभी बच्चों ने जो है इसी को अपना आंसर, मतलब नहीं, आधे बच्चों ने ए को अपना आंसर माना था, आधे बच्चों ने बी को अपना आंसर माना था। जो कंफ्यूजन थी वो यही थी कि ये 0 का हम क्या करें। ठीक है, चलिए तो अभी आपको जो है एक और क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में आने वाला, सॉरी पोल सेक्शन में आने वाला है, तो आपका चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 7140 को भाग दे दीजिए 17 से और बताइए कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। थोड़ा सा लंबा है, 17 का पहाड़ आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी बच्चे कोशिश जरूर करें और मुझे पता है कि आप सभी बच्चे जो है अच्छे से इसे हल बच्चों कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 का पहाड़ा आप पढ़ते जाएं और अपना आंसर देते जाएं। जो भी आपने पीछे कंसेप्ट सीखा है उसे भी आप याद रखें कि जो एक्स्ट्रा 0 अगर बचती है तो उसका क्या किया जाए। ठीक है, बहुत अच्छे, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है इसलिए आपको इसे करने में थोड़ा बच्चों टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप जरूर कोशिश करें, हिम्मत ना हारे, ना देखें कि 17 का पहाड़ा कौन पढ़े कुछ भी टिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जरूर इसे हल करें, 17 का पहाड़ा बनाएं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करें। ठीक है, 12 में से 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। बाकी 7 बच्चे अभी भी बचते हैं, तो बच्चों आप जरूर जो है वो अपना आंसर दें। ठीक है, अगर आर्यन ने आंसर दे दिया है तो मतलब 2 बच्चे हम इसमें और जोड़ सकते हैं, 5 6 7, है ना, क्योंकि उनके फोन से तो एक ही पोल जाएगा। अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों, आप बिल्कुल ना डरे कि 17 का पहाड़ा कौन पढ़े, आप बनाइए 17 का पहाड़ा फटाफट से आप बच्चे बनाइए और इसका हल जरूर जरूर करें, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आ चुका है। अगर आप इसे हल नहीं कर पाए तो हम फिर से उस कंसेप्ट को बच्चों सीखेंगे, इसलिए आप कोशिश करें। अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे कोशिश करें बच्चों। अभी भी आधी क्लास है जिसने आंसर नहीं दिया है,
कोशिश करिए 17 का पहाड़ा आप पढ़ें, आपको ज्यादा आगे तक नहीं बनाना पड़ेगा पहाड़ा इसका, 5 तक भी बनाएंगे तो बच्चों काफी है। अगर आप 17 का पहाड़ा 5 तक भी बनाते हैं तो भी आपका सवाल बिल्कुल आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी कोशिश करें। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 10 सेकंड मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ। जिन बच्चों ने आंसर देना या जिन बच्चों को भी आंसर देना रह गया है वो पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दें। अगर बच्चों आप अपना आंसर नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में जरूर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, 8 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। वेरी गुड प्रदीप, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चे भी अगर अपनी कॉपी दिखाना चाहते हैं बच्चों तो आप जरूर अपना कैमरा ऑन करें। आपका चैट बॉक्स भी मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर डी है या कोई और। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 7140 को भाग दे देंगे 17 से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये सारे ही 4 हैं, तो मैं 17 का पहाड़ा नहीं बनाऊंगी। मैंने जो है यहाँ से थोड़ी सी चीटिंग कर ली ऑप्शन को देख के कि चलिए 17 को 4 से तो गुणा करना है, सभी ने 4 से किया है तो हम भी 4 से ही करेंगे। तो 17 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके होता है 28, 2 चलेगी हासिल, 4 कम 4 और 1 6। ठीक है, तो मतलब कि 17 चौके हो गया हमारा 68, है ना। यहां से एक हासिल ले ली इसने, ये कट के रह गया 6, 11 में से 8 जाए तो होता है 34 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए, सॉरी 11 में से 8 जाए तो होता है 3, है ना। और इसकी मदद के लिए 4 ऊपर से नीचे आएगा तो ये होगा 34। ठीक है, और 17 दूनी होता है 34। तो ये देखिए ये तो कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या इसका आंसर 42 आया? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस 0 को भी तो नीचे लेके आएंगे, है ना। 0 को हमने नीचे लाया, 17 का पहाड़ा पढ़िए 0 आना चाहिए। तो बताइए क्या 17 के पहाड़े में 0 आता है? अभी अभी आपने इस सवाल का जवाब जो है पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा है ना। तो बताइए क्या 17 के पहाड़े में 0 आता होगा? आता है? आता है मैम। आता है, वेरी गुड। कहाँ आता है? 17 को किससे गुणा करने पर? 0 से गुणा करने पर। तो चलिए कीजिए, 17 0 0 माइनस कट के रह गया कुछ भी नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 420, जो कि सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लिखा है। वेरी गुड। मनीष, आप अभी भी कह रहे हैं कि 17 के पहाड़े में 0 नहीं आता। तो बेटा देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि हर संख्या के पहाड़े में 0 आएगा। कैसे आएगा? किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दीजिए तो 0 ही तो बेटा आएगा, है ना। तो इसलिए आपने हमेशा याद रखना है, अगर आपको पूछा जाए कि किसी के पहाड़े में 0 आता है तो आपने बोलना है हाँ, हर संख्या के पहाड़े में 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही तो हमें प्राप्त होता है, मिलता है ना। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही थे हमारे भाग के सवाल। अब हम बच्चों करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम मतलब जो हमको वाक्यों के रूप में समस्याएं दी जाती हैं गणित की, उनको हम सीखेंगे कि कैसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर होगी। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो वो कौन सी संख्या होगी? बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, कौन सी संख्या होगी इन दोनों के योग के बराबर? इन दोनों का योग ही तो इन दोनों के योग के बराबर होगी ना। तो योग क्या होता है? योग होता है जमा। तो चलिए इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। 9 में 5 जोड़े तो आता है 14, 14 का 4 यहाँ पर हासिल 1, 8 और 1 होता है 9, 9 में फिर से 5 जोड़े तो आता है 14, 14 का 4 हासिल गई 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 644। ठीक है, तो 644 ही वह संख्या है जो 455 और 189 के योग के बराबर होती है। ठीक है, या 189 जो भी ये लिखा हुआ है इसके बराबर जो है होगी। मतलब कि यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि हमने यहाँ पर क्या करना था, इनको जोड़ देना था, क्योंकि हमसे पूछा ही ये गया था। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों तो वाई टाइप कर दें, समझ नहीं आया तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं कि क्यों हमने इसमें जोड़ा, क्या करके मुझे पता लगा कि हमने इसमें जोड़ना है। ठीक है बेटा, आपने अपना कॉपी दिखाई है, वेरी गुड, आपका आंसर अभी बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है, तो क्योंकि हमको यही पूछा गया था कि इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा, तो हमने निकाल दिया।
देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया, ये आ गया 644। तो बच्चों 644 ही वह संख्या है जो इन दोनों के योग के बराबर है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग इतना है, आपको जो है टोटल दिया गया है और आपको कहा गया है कि उनमें से एक संख्या का मान इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपको कहा गया है कि दो संख्याओं का योग जो है बच्चों वो कितना है। योग है 2578 और जो पहली संख्या है वो है 1285। आपको कहा गया है दूसरी संख्या निकाले। तो बताओ बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अगर किसी बच्चे को पता है, कोई आइडिया हो चुका है? वेरी गुड। क्या करेंगे हम इसमें? घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि जब भी हमें किसी चीज की, ठीक है बेटा ठीक है, आप माइक ऑफ कर दें सभी बच्चे अपना। जब भी हमें किसी चीज की कलेक्शन दी हो, संग्रह दिया हो या योग दिया हो, तो और एक की वैल्यू हमें दी हो और दूसरे की पूछी गई हो, तो आपने बच्चों हमेशा योग में से पहली संख्या या दी गई संख्या को घटा देना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कहा जाता है कि एक बक्सा है, उसमें जो है कुछ चीजें रखी गई है। ठीक है, कुछ चीजें रखी गई है। अगर ये सारी चीजें जो है बच्चों वो 10 है और 10 में से जो है वो लड्डू 5 है। ठीक है, कुछ चीजें रखी गई है, टोटल चीजें 10 है, 10 में से जो लड्डू है वो 5 है। तो बताइए बाकी जो संख्या है बची, या फिर मान लीजिए कि बाकी जो रोटी है, मान लीजिए एक लड्डू एक रोटी, क्योंकि वैसे जैसी दिख रहे हैं ये, है ना। तो बताइए कि रोटियां कितनी होगी। इस बॉक्स में हमने कुछ चीजें रखी हैं जिसमें से 5 लड्डू हैं, तो रोटियां कितनी होगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास कलेक्शन दी है, पूरा हमें बताया है कि कितनी टोटल चीजें हैं, उसमें से एक का हमें मान दिया है, दूसरे का मान निकालना होगा। तो योग में से या फिर टोटल में से जो दी गई संख्या है उसको माइनस कर देना है। आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को बच्चों मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको घटा देंगे। किसको किससे घटाएंगे? योग हमारा कितना है, तो योग हमारा है 2000। और जिन बच्चों ने आंसर लिखा है बच्चों वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। 2578 इसमें से माइनस कर दीजिए 1285 को, 8 में से 5 माइनस होते हैं तो आता है 3, यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ पर आ जाएगा 4, 17 में से 8 माइनस कीजिए तो आता है 9, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आता है 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। 1293 जो है इसका वो आंसर है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई बड़ी चीज कलेक्शन दी है, उसमें से एक का मान आपको पता है, दूसरे का पूछा है, तो हमेशा आपने घटा देना है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर भी घटाया गया है और हमारा आंसर और इनका आंसर बिल्कुल ही सेम है। अब देखिए अगला सवाल, यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम हैं, ये आपने बताना है बच्चों। हम इसमें क्या करेंगे? वेरी गुड, गुणा करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। क्यों हम गुणा कर रहे हैं? क्योंकि आपने हमेशा याद रखना है बच्चों, अगर आपको किसी एक चीज का मान दिया गया है या फिर एक चीज का आपको जो है वो इंफॉर्मेशन या डेटा दिया है, ठीक है, एक का डेटा बच्चों आपको दिया गया है और ज्यादा का आपसे पूछा गया है। किसका पूछा गया है? ज्यादा का। ज्यादा का पूछा है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा जो है बच्चों वो गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक का दिया हो, ज्यादा का निकालने के लिए कहा गया हो, तो हमेशा गुणा कर दीजिए। तो चलिए गुणा करते हैं। आम की संख्या है 350, एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 में कितने होंगे, तो गुणा कर देंगे। 0, 5, 1 और सॉरी 3, और यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पर भी 0, 5 और 3। चलिए इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, जो बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक है बच्चों, आपका आंसर 5, 8 और 3 मतलब कि 3850। तो यहाँ पर जो आपने बच्चों कंसेप्ट सीखा वो ये है कि कभी भी आपको एक चीज का डेटा दिया गया होगा और ज्यादा का पूछा होगा तो आपने हमेशा गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने गुणा कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक के बारे में दिया था और 11 का हमसे पूछा था। अब आगे आपके पास एक सवाल है, यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए, ठीक है, तो बताइए कि हर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी। क्या करेंगे हम इसमें? घटा अगर किसी बच्चे को आता है, घटा करेंगे मैम, भाग करेंगे। देखिए क्योंकि भाग करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें नजर आएंगी। क्या क्या चीजें नजर आएंगी? एक तो कि आपको अगर ज्यादा का दिया है, मतलब ज्यादा का जो है आपको डेटा मतलब कि सूचना या फिर कुछ भी, ठीक है, ज्यादा का डेटा अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों दिया है और आपसे जो है वो एक का पूछा है, आपको बोला है कि ज्यादा के पास इतने हैं तो एक का बताओ,
तो हम क्या करेंगे, हमेशा ही हम बच्चों भाग जो है वो कर देंगे। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं कि इतनी टॉफियों को जो है इतने बच्चों में बांटा जा रहा है। और बांटने का मतलब क्या होता है, बांटने का मतलब ही तो भाग होता है ना, डिवाइड कर दो, बांट दो। जब हम किसी बड़ी सी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें जो है वो बच्चों भाग ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाग कर देते हैं फटाफट से। 480 टॉफियां थी, 12 बच्चे थे, एक बच्चे को कितनी टॉफी आई, तो यहाँ पर हम पता करते हैं। 12 चौके होता है 48, यहाँ पर आ गया क्रॉस और फिर वही बात। अब देखिए यहाँ जीरो नीचे उतरेगा, 12 जीरो जा जीरो, माइनस कर देंगे तो क्रॉस, कुछ भी नहीं बचा और आंसर आ गया हमारे पास 40। मतलब कि एक बच्चे को जो है वो 40 टॉफियां मिली। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जो ठीक है, माइक ऑफ हो गया, पहले ऑन था, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे कब, जब ज्यादा का डेटा हमें दिया हो और एक का हमसे जो है वो पूछा गया हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, भाग किया गया है, तो इसका मतलब हर एक बच्चे को जो है वो 40 टॉफियां मिली होंगी। ठीक है, तो अभी आपको जमा घटाना गुणा और भाग मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए बच्चों आपका चैट बॉक्स में कर देती हूँ ऑफ, और हम जो है अब वर्ड प्रॉब्लम, जो वाक्य वाली हमारी समस्याएं हैं, उनके क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में मैं यहाँ पर देना शुरू कर रही हूँ। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही हम जो है बच्चों आपको पोल आपको नजर आएगा। आपको कहा गया है यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी की है। ठीक है, चीनी की जो बोरियां है बच्चों वो है 1459, और उसी गोदाम में जो गेहूं है, गेहूं की भी कुछ बोरियां हैं, कितनी है तो लिख देते हैं, गेहूं की बोरियां हैं 2364। तो बच्चों आपने बताना है उस गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके अपना आंसर नहीं दिखाएगा, पहले आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में अपना आंसर दे। जब पोल आपका बच्चों ऑफ हो जाएगा तभी आप जो है बताएंगे अपना आंसर। पोल सेक्शन ऑन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं और अपना आंसर वहां पर दे दें। और जिन बच्चों को सवाल अभी समझ नहीं आया, मैं दोबारा आपको बच्चों समझा देती हूँ कि एक गोदाम है, वहां पर चीनी की बोरियां हैं 1459 और गेहूं की बोरियां हैं 2364। तो आपने बताना है कि कुल कितनी बोरियां जो उस गोदाम में पड़ी होंगी। वेरी गुड, एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। बिल्कुल ही सिंपल सा, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। ठीक है ठीक है, 3 बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 14 बच्चे क्लास में हैं, 14 में से 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप सभी कोशिश करें, बिल्कुल ही इजी सा सवाल है, आप अपनी कॉपी पे इसे सॉल्व करना शुरू करें। मैं जरूर जो है आप सही उत्तर तक पहुंचोगे, ये मैं आपको बच्चों लिख के देती हूँ। अगर आप इसे कोशिश ही नहीं करोगे तो आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। और ऑप्शन आपको बहुत ही सेम से यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, पर आपने अपना पूरा सवाल हल करना है और आराम से देखना है कि आपका आंसर किस वाले ऑप्शन में है, क्योंकि अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है, 8 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो ये बच्चे कोशिश करें, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। वेरी गुड, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हम 10 सेकंड का यहाँ पर वेट कर देंगे, वेट करेंगे, उसके बाद जो है आपका बच्चों पोल एंड हो जाएगा। जो बच्चे आंसर दे पाएंगे बहुत अच्छे, जो नहीं दे पाएंगे वो चैट बॉक्स में अपना आंसर बच्चों जरूर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, वेरी गुड प्रदीप, 10 बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं। ऑप्शन डी, ठीक है बेटा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा या ए होगा या बी होगा या सी होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर कहा गया था कुल बोरियां बताइए, तो सबसे पहले तो आप ही बच्चे मुझे बताएंगे इसमें हमने करना क्या है। वेरी गुड, जमा कर देंगे। तो चलिए करते हैं। चीनी की बोरियां थी इतनी, ठीक है, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, देखते सही उत्तर क्या होगा। और गेहूं की बोरियां थी इतनी, चलिए जोड़िए, 9 10 11 12 13, 13 का हो गया यहाँ पर 3, हासिल चली गई 1, 6 5 और 1 होता है 6, 6 6 होता है 12, 12 का 2। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ तब बेटा आप अपना माइक ऑन ना रखें, ठीक है, बाकी बच्चों को क्लियर नहीं सुनाई देगी। ठीक है, बाद में अपना माइक आप ऑन जरूर करें। आलस बेटा अपना कैमरा ऑफ रखें प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 आ गया, 12 का 1 चलेगी हासिल ऊपर, 4 और 1 होता है 5, 5 में 3 जोड़िए तो होता है 8, और 2 में 1 जोड़े तो होता है 3, तो 3823 इसका सही उत्तर है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो बेटा ऑप्शन नंबर
बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आपने शायद जो है ये जो हासिल थी आप इसको जोड़ना जल्दबाजी में शायद भूल गए होंगे। ठीक है, तो बेटा अगले क्वेश्चन में आप जो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड सभी बच्चों को। चलिए अभी आपको जो है और भी क्वेश्चन पोल सेक्शन में नजर आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। आगे बढ़ते हैं। आपको कहा गया है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप इस सवाल को समझेंगे। आपको कहा गया है एक कस्बे की जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब होता है जिसमें सभी होते हैं, जनसंख्या में जो है पुरुष भी होती हैं, सॉरी पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। ठीक है, तो वो जो जनसंख्या है पूरी टोटल वो है 8,568 और उसमें से जो है बच्चों पुरुषों की संख्या आपको दी गई है, पुरुषों की संख्या है यहाँ पर 5,312 और आपसे जो है बच्चों पूछा गया है कि बताइए कितनी महिलाएं होंगी। ठीक है, महिलाओं की संख्या बच्चों यहां पर आपसे जो है वो पूछी गई है। तो फटाफट से आप सभी इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और अपना आंसर कहां जाकर आपने देना है बच्चों, पोल सेक्शन में। चलिए बेटा पोल ऑन हो चुका है। वेरी गुड। अच्छा, जिस बच्चे ने आंसर दिया ना वो भी अपना हैंड रेज करें, मतलब एक बच्चे का आंसर आया ना, 2 बच्चों के आंसर आए। ठीक है मनीष, और भी एक बच्चे ने आंसर दिया था। 3 बच्चों के आंसर मुझ तक आ चुके हैं, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा फास्ट आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे। वेरी गुड सभी बच्चों को। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 12 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी इसको जो है जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर दें। चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर बच्चों वेट कर लेते हैं, फिर जो आपका पोल एंड हो जाएगा, जो बच्चे अभी आंसर देने के लिए रहते हैं वो अपना आंसर 10 सेकंड के अंदर अंदर बच्चों जरूर दे दें। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 बेटा बीच में नहीं बोलना है, 1। पुल आपका बच्चा हो चुका है एंड। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों ने गलत कर दिया है, बाकी बच्चों का अभी तक के लिए ठीक है। ठीक है, जो बेटा कॉपी ऑन माइक ऑन करके आप दिखा रहे हैं, ठीक है ओके। देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पर देखिए वही बात थी, हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर जो है हमें एक पूरा सेट दिया हो किसी भी चीज का, हमें जो है पूरी कलेक्शन दी गई थी, पूरी की पूरी जनसंख्या हमें बता दी गई थी, वो थी इतनी और उसमें से पुरुष थे इतने। ठीक है, तो महिलाएं कितनी होंगी, तो हम इसमें बच्चों क्या करेंगे, आप पहले मुझे ये बताइए कि करेंगे क्या। घटा घटा देंगे इनको, है ना। तो चलिए करते हैं, क्योंकि ये टोटल है, ये योग है पुरुष और महिला का और ये पुरुषों की संख्या है, तो योग में से हम जो है पुरुषों को माइनस कर देते हैं। तो 8,568 में से माइनस कर दीजिए 5,312 को। 8 में से 2 घटते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2 और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 3। 3,256 जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बेटा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 8 में से 2 घटाने पर जो है वो 0 नहीं आता है ना, 0 नहीं आता, 6 आता है, इसलिए जो है वो सी ऑप्शन बच्चों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। 3 बच्चों ने गलत कर दिया था, बाकी जो जितने बच्चे आंसर जिन्होंने, गलती से आंगली लग गई। कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरूर इसका ध्यान दें कि ऐसा अगले क्वेश्चन में आपसे ना हो। ठीक है, चलिए अभी आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ, क्योंकि आपको एक और क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में मिलने वाला है। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, पर मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसे अच्छे से समझ के सॉल्व कर लेंगे। एक फैक्ट्री है जो 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में जो है बच्चों वो कितने बल्ब बना रही है, 4,532। तो आपसे पूछा गया है कि पूरी साल में, एनुअली, वार्षिक। ठीक है, तो हम इसको वार्षिक ही लिख देते हैं।
वर्ष में, एक वर्ष में वो बच्चों कितने बल्ब बना रही होगी, ये आपने बताना है। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, अपने आप इसे सॉल्व करें। जब आपको पता लग जाएगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, फिर आपके लिए जो है सवाल बहुत ही ज्यादा इजी बच्चों हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक के बारे में आपको जो है वो डेटा दिया गया है, ज्यादा का आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप खुद सोचिए क्या आप इसमें करने वाले हैं। बेटा माइक कैमरा ऑन ना करें। वेरी गुड मनीष, बहुत अच्छे, बहुत ही जल्दी आपने अपना आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से आप करें, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है ना। 3 बच्चों ने, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। आपको कहा है कि एक महीने में इतने बल्ब अगर बन रहे हैं तो बताइए कि एक वर्ष में कितने बन रहे होंगे। वर्ष को पहले महीने में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद अपना आंसर आराम से आप निकाल सकते हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जो अभी तक जो है सभी बच्चों का ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों ने एक ही ऑप्शन को अपना आंसर चूज किया है। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी एक बच्चे ने किसी और ऑप्शन को चूज किया है आंसर, तो देखते हैं कौन सही होगा। ठीक है बच्चों, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 में से 6 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेंगे। तब तक के लिए जो बच्चे आंसर देना चाहते हैं वो पोल सेक्शन में अपना आंसर जरूर दे दें। बाकी बच्चे अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आप जो है वो चैट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिएगा। 9 बच्चों के आंसर वैसे आ चुके हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप चाहे तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से देखिए, यहाँ पर सवाल था एक महीने में जो है वो इतने बल्ब बन रहे हैं। तो पहले आप मुझे बताइए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। 12। वेरी गुड, कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो एक महीने का हमें दिया गया था, 12 का हमसे पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं मैम। वेरी गुड, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, गुना। वेरी गुड, गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं, 4532 को हम गुणा करेंगे 12 से। क्यों, क्योंकि 12 के बारे में ही जो है वो पूछा गया है ना। 12 के बारे में पूछा तो 12 से गुणा कर दीजिए। 2 दूनी होता है 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0, हासिल चले गई 1, 4 दूनी 8 तो 1 9। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा क्रॉस। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4, जोड़ दीजिए। 4, 8, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का 4, हासिल गई 1, 4 और 1 5, 54,384। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही अपना जो है वो सही आंसर चूज किया था। तो सभी बच्चों को वेरी गुड, आपके आंसर जो है वो सही आते जा रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी आपका जो है वो चैट बॉक्स मैंने के लिए कर दिया है ऑफ, क्योंकि अभी आपको जो है एक और क्वेश्चन बच्चों पोल सेक्शन में मिलने वाला है। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसे हम अच्छे से समझेंगे और इसका उत्तर जो है बच्चे आप पोल सेक्शन में जाकर के देंगे। आपको कहा गया है कि एक स्कूल है जहां पर की 20 कमरे हैं, ठीक है, और 20 कमरों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर मैं हर एक कमरे के बच्चे को जोड़ती जाऊं तो 20 कमरों में जो टोटल बच्चे पढ़ रहे हैं वो है 4340। तो अगर 20 कमरों में इतने बच्चे हैं तो बताइए एक कमरे में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये आपका सवाल है। 20 के बारे में आपको बताया गया है, 20 कमरों के बारे में, एक कमरे का आपसे जो है बच्चों को पूछा गया है। चलिए, तो इसका भी आंसर आपने देना है बच्चों पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन आपके लिए बच्चों ऑन हो चुका है, आप जाए और अपना आंसर वहां पर दे दें। बीस कमरे हैं, 20 कमरों में 4340 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बताइए कि एक कमरे में कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बिल्कुल ही सिंपल सा बच्चों ये सवाल है, बहुत ही इजी। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें।
11 बच्चे क्लास में हैं, 11 में से 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों जरूर आप इसे कोशिश करें, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन था। 20 कमरों में अगर इतने बच्चे हैं तो एक कमरे का निकालिए। 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों जरूर आप कोशिश करें और अपना आंसर दें। चलिए, तो यहाँ पर जो है अब हम 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, क्योंकि आधी क्लास ने जो है वो आंसर दे दिया है। ठीक है, वेरी गुड, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर बच्चों वेट करेंगे, फिर पोल आपका हो जाएगा एंड। अगर आप पोल में आंसर ना दे पाए तो आप चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। यस प्रदीप, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बेटा किसी का माइक ऑन है? मैम भाग करना है इसको, हाँ जी बेटा, 4,340 को 20 से भाग करना है। वेरी गुड वेरी गुड, माइक ऑफ कर दें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो जैसा अभी इन बच्चे ने बता दिया खुद ही कि क्या करेंगे, हम यहाँ पर भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा के बारे में दिया था और एक के बारे में हमसे पूछा गया था, तो भाग दे देते हैं हम। किसको किससे? 4,340 को हम भाग दे देंगे बच्चों 20 से। चलिए भाग करते हैं। 20 दूनी होता है 40, 3 का 3 और यहाँ पर क्रॉस। 20 दूनी 40 होता है, तो 20 दूनी हम नहीं ले सकते, हम लेंगे 20 से कम 20। अच्छा, क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 नीचे उतरा ना, तो ये 34 बन गया। 20 दूनी 40 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 20 से कम 20 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 में से 2 गए तो आ जाएगा 1 और ऊपर से आ जाएगी एक 0 नीचे, तो ये बन गया 140। 2 सत्ते 140 होता है, तो 20 सत्ते जो है, सॉरी 2 सत्ते 14 होता है, तो 20 सत्ते 140 होगा। माइनस करके आ गया हमारा शेषफल 0 और आंसर आ गया 217, जो कि काफी बच्चों ने जो है अपना आंसर बिल्कुल ठीक यहाँ पर गेस किया है। ऑप्शन नंबर सी 217। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है बच्चों की आपको जो है वो वाक्य वाली संख्या जो प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें भी अभी तक कोई दिक्कत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आप बच्चों को आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। पर आपको जो हम पढ़ाएंगे इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप कभी भी कंफ्यूज ना रहें। बस आपने एक काम करना है कि ध्यान से आपने जो है बच्चों हर एक चीज को सुनना है। ठीक है, चलिए, तो हम पहले पढ़ेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं उनको हम गुणा कैसे करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, पूर्णांक में जो है बच्चों वो माइनस की संख्याएं भी आती हैं, ठीक है, 0 भी आता है और जमा की संख्याएं भी उसमें आती हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जमा की संख्याएं होती हैं उनको हम +1, +2, +3 भी बच्चों लिख सकते हैं, और बिना चिन्ह के भी हम इनको लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारी माइनस की संख्याएं होती हैं उनको हम उन्हें माइनस का निशान दे के लिखना पड़ता है। उनको हम चिन्ह के बिना बच्चों नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जो मेरा 4 है, मैं बोलूं कि ये ऋणात्मक है, पर क्या ये ऋणात्मक है? नहीं, क्योंकि चिन्ह ही नहीं लगा है, साइन ही नहीं लगा है। जब तक साइन नहीं लगाएंगे तब तक मैं ऐसे बोलूंगी कि ये तो ये जमा का प्लस 4 का है। माना जाएगा ऐसे तो। वेरी गुड, ये प्लस का माना जाएगा, बहुत बढ़िया। धनात्मक। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। पहले हम सीखेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा करने के लिए मैं बच्चों आपको बस 2 स्टेप बताऊंगी, उसी स्टेप में आपका पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा। तो आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि अगर आपके पास 2 संख्याएं गुणा के लिए हैं तो उनके चिन्हों को भूल जाइए। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, जो भी उनके चिन्ह होंगे चिन्ह को आप भूल जाएं। आप चाहे तो इसे कॉपी पे तो नोट कर सकते हैं, और संख्याओं को आपस में गुणा कर लें। ठीक है, संख्याओं को जो है वो गुणा कर लें। जैसे चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया -12 गुणा -4। तो पहले देखिए मैं क्या करूंगी, मैं इनके चिन्हों को भूल जाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि ये माइनस का है और मैं भूल जाऊंगी कि ये भी माइनस का है। मैं देखूंगी कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक है 12, एक है 4। 12 को 4 से आप डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर गुणा कर दें, तो 12 चौके कितना आ जाएगा? 12 चौके आ जाएगा 48। ठीक है, तो पहला हमने स्टेप किया कि हम चिन्हों को भूल गए और संख्याओं को हमने जो है वो गुणा कर दिया। अब देखिए, अब हमने जो है वो स्टेप नंबर 2 हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पूर्णांक कभी भी बिना चिन्ह के नहीं रहते, हमें उन्हें बताना होता है कि कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, अगर चिन्ह जमा का होगा तब तो बिना चिन्ह के हम उसे लिख सकते हैं, पर अगर चिन्ह माइनस का होगा तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए पता करेंगे हम कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो चिन्ह पता करने के लिए आप बच्चों बस आपने 2 चीजें याद रखनी है कि अगर दोनों जिन संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो उनके चिन्ह अगर एक जैसे हैं, कैसे हैं? एक जैसे,
तो क्या आएगा उत्तर में? जमा का निशान। और अगर दोनों के चिन्ह जो है बच्चों वो अलग अलग हैं, कैसे हैं? अलग, तो आएगा आंसर में माइनस का निशान। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं, तो आंसर में जो है वो जमा का चिन्ह आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे माइनस माइनस, अच्छा बेटा मेरी बात आप पहले सुन ले, अभी माइक ऑन ना करें, ठीक है, माइनस 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 लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्लस प्लस का प्लस बन रहा है तो माइनस माइनस का माइनस ही बनता होगा, पर ऐसा नहीं होता बच्चों, ये ठीक है पर ये वाला जो है वो बिल्कुल ही गलत है। अगर तो चिन्ह समान होंगे तो आप हमेशा जो है बच्चों जमा का निशान ही लगाओगे, फिर चाहे वो दोनों जमा के हो या दोनों माइनस के हो। ठीक है, एक जैसे मतलब माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, और अलग अलग का मतलब एक प्लस एक माइनस, दूसरा माइनस एक प्लस, ऐसा केस हो तो माइनस लगा दीजिए, सेम हो तो प्लस लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए ऊपर अब आगे ऊपर के क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताएं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 12 चौके कितना होता है? 48 होता है। ये भी जमा का, ये भी जमा का, तो यहाँ पर भी जमा ही आएगा। इसको जमा का निशान लगाकर लिखो या बिना निशान के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएं बच्चों। 12 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा? माइनस का 48। वेरी गुड, पहले आएगा 48 और माइनस का चिन्ह क्यों आएगा? अभी आपने बोला माइनस आएगा तो बेटा क्यों? जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा मैम। नहीं बेटा देखिए नो अभी मैम, आपको जो अगर अलग चिन्ह है। एक माइनस का और एक प्लस का हो तो माइनस का ही निशान लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों कैसे हैं? दोनों अलग हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर चिन्ह अलग होंगे तो माइनस का निशान आंसर में आएगा। ठीक है, अभी जिन बच्चे ने कहा ना कि बड़ी संख्या का, तो बेटा यहाँ पर गुणा में ऐसा नहीं होता। ठीक है, गुणा में क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि चिन्ह देखने के लिए हम क्या करेंगे। अगर आपकी संख्याओं के चिन्ह बेटा समान होंगे, एक जैसे होंगे, तो आप आंसर में जमा का निशान लगाइएगा। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं या दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो आप आंसर में प्लस का निशान ही लगाएंगे। बड़ी संख्या का चिन्ह हम यहाँ पर नहीं देखते, वो हम जमा और घटाने में देखते हैं। ठीक है, और अगर संख्या का चिन्ह अलग अलग हो तो जो है हम बच्चों माइनस का निशान लगा देते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चे ने कहा था कि बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बच्चों आपको समझ आया कि क्या हम गुणा में करेंगे? ओके बेटा, नहीं समझ आया तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, अभी भी समय है ना, क्योंकि पोल में भी आपको क्वेश्चन नहीं मिला है। कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछे। चलिए, तो आप ही बताएंगे बेटा, जिनका भी डाउट था ना, जिन्होंने बड़ी संख्या, तो बताइए यहाँ पर। उसके अलावा कोई बच्चा नहीं बताएगा बेटा, इन्हें ट्राई करने दें। ठीक है, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? जिन बच्चे ने अभी डाउट पूछा था ना कि बड़ी संख्या का चिन्ह, वही बच्चे बताएं। माइनस का 48 में। वेरी गुड, माइनस का 48 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही अलग अलग है ना, दोनों ही अलग अलग है, और जब अलग होंगे तो उत्तर में हमेशा माइनस का निशान ही आएगा। ठीक है, जो आखिरी बच गया मैम वो 48 है। हाँ 12 चौके 48, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है सेम। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे को 2 या 2 से अधिक पूर्णांक दिए गए हो तो कैसे गुणा करना है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आप क्या कीजिए, आप इनके जोड़े बना लीजिए। जोड़े मैंने बना लिए। अब देखिए जोड़े को गुणा करेंगे हम, तो पहले जो है वो माइनस के 2 को माइनस के 3 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 को 3 से गुणा करेंगे। 2 3 होता है 6, 6 के पास कौन सा चिन्ह आएगा? तो माइनस का चिन्ह आएगा जमा का चिन्ह। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों बराबर है, दोनों सेम है। ठीक है बेटा, अभी कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, पहले आप सवाल को समझ लीजिए। ठीक है, प्लस का 6 यहाँ पर आ गया क्योंकि दोनों जैसे हैं। फिर जो है इसके उत्तर को, इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आया उसको अगली संख्या से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 6 पंजे होता है 30, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का अलग अलग है तो ये माइनस का। वेरी गुड, माइनस का आएगा, है ना। तो अगला भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका और इसका जोड़ा बन गया, इसका और इसका जोड़ा बन गया। 8 कम होता है 8, और 8 के पास माइनस सॉरी चिन्ह आएगा जमा का, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर 4 3 होता है 12, और ये भी जमा का ही है। तो 12 8 कितना होता है? 12 8 होता है 96, और साइन से चिन्ह है मैम। आएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का 30 और यहाँ पर 72 जो है वो गलती से हो गया है, ये 96 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी जो है आपका चैट बॉक्स होने वाला है ऑफ, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं पोल सेक्शन में जो कि गुणा के होंगे। तो इसलिए आपने जो है बिल्कुल आराम से और सोच समझ के अपने बच्चों को क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन है, माइनस के 12 को गुणा कर दीजिए 9 से और बताइए कि आंसर क्या आएगा। पहले गुणा कीजिए, फिर चिन्ह देखिए कि कौन सा आपके आंसर में आएगा, उसके बाद ही आपने जो है पोल में आंसर देना है। यहाँ पर भी आपको जो है ऑप्शन वो सेम सेम नजर आ रहे होंगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, पर आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सोच समझकर अपना आंसर दें। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड।
बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 9 बच्चे क्लास में हैं, 9 में से 4 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए, 5 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड बच्चों। बेटा अभी अपना कैमरा ऑन करके आंसर ना बताएं, क्योंकि पोल में आंसर दे रहे हैं बच्चे, है ना, तो जो है उन्हें भी तो आपकी स्क्रीन नजर आएगी, सिर्फ मुझे नहीं, मुझे ही थोड़ी ना नजर आ रही होगी, सभी को नजर आएगी, है ना। तो अभी आपने अपना कैमरा ऑन बच्चे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आधे से ज्यादा बच्चों ने अब तक आंसर दे दिया है, तो बाकी बच्चे भी आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। 10 9 ठीक है बेटा, थोड़ा सा आप जल्दी करें। बेटा माइक ऑफ रखें अपना प्लीज। मैं क्यों रखूं? मैम कोई छोटा लड़का था, अपने भाई का फोन उठा लिया। अच्छा ठीक है, तो 10 सेकंड का हम वेट करते हैं बेटा। अगर आपका हो जाएगा तो बहुत अच्छे है, अगर नहीं हो पाए तो चैट बॉक्स में आप अपना आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चंस और हैं जो हमें आज की क्लास में ही बच्चे करने हैं, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वो बच्चों हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है आपका ओपन, ठीक है बेटा। प्रदीप आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 12 को पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, 9 से गुणा। मैम -12 को गुणा कर दे +9 से। नहीं बेटा, पहले हम सिर्फ 12 को 9 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस को गुणा बाद में करेंगे। 9 दूनी होता है 18, 9 एकम 9 और 1 10, तो आंसर आया 108। जब हमने इन दोनों को गुणा किया संख्याओं को, मैम हमने सीधा गुणा किया था, 108 आ गया। हाँ तो बेटा फिर उसके बाद अब बस चिन्ह चिन्ह बताइए, चिन्ह आपने कौन सा इसमें डिसाइड किया, कौन सा चिन्ह? माइनस। ठीक है, वेरी गुड। माइनस का चिन्ह क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों एक दूसरे से अलग है, तो आंसर में माइनस का चिन्ह ही आएगा। वेरी गुड, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, क्योंकि आपको आगे पोल में एक और क्वेश्चन अभी नजर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर आपने बिल्कुल आराम से बच्चों से सॉल्व करना है। माइनस के 7 को गुणा कर दीजिए माइनस के 5 से, फिर आगे अभी और भी है, माइनस के 2 को भी यहाँ पर, मतलब इन चारों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। बिल्कुल सोच समझ के करें, इनके जोड़े बना बना के करें, ठीक है। और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के बच्चों जरूर दें। बिल्कुल आराम से बच्चों इनके जोड़े बना बना के सॉल्व करो और देखो कि किस आंसर में कौन सा साइन आ रहा है, चिन्ह आ रहा है। देखिए 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर चिन्ह की गड़बड़ी हो गई है, तो दोनों के आंसर अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से करें बच्चों, क्योंकि चिन्ह की गड़बड़ी जो है कुछ बच्चे अभी भी कर रहे हैं। पहले आप इनके जोड़े बनाएं, 7 और 5 का जोड़ा अलग से बनाएं, 2 और 1 का जोड़ा अलग से बनाएं, दोनों के आंसर निकालें, फिर उनको फिर से आपस में गुणा करें। मैम मेरा गलती से उंगली लग गई। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैम ये वाले क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आता। ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, आपको कहा गया है कि इन चारों को आपस में गुणा करो, ठीक है। तो मैं आपको एक हिंट यहाँ पर दे देती हूँ कि पहले आप इन दोनों को गुणा करो, जो भी इनका आंसर आएगा उसको लिखो, उसका साइन भी साथ में लिखो, ठीक है। फिर आप इन दोनों को गुणा करो, इसका जो आंसर आएगा उसको भी नीचे लिखो और उसका साइन भी साथ में लिखो। फिर इसके आंसर को और इसके आंसर को आपस में गुणा कर दो, और साइन का भी ध्यान रखना है कि कौन सा साइन कौन सा चिन्ह बच्चे आएगा, ठीक है। मैम मेरे साइन गलती से गलत लग गया। कोई बात नहीं बेटा, अगले क्वेश्चन में आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलो तो काफी टाइम क्योंकि होने वाला है क्लास का भी, तो हम जो है पोल को अभी के लिए एंड कर देते हैं। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए होंगे वो जो है अपना आंसर चैट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा बेटा। नहीं, अभी आप कैमरा ऑन ना करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन।
आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं, बहुत से बच्चों ने मतलब कि गलत आंसर ज्यादा बच्चों ने दिया, सही आंसर बहुत ही कम बच्चों ने दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 होता है 35। अब साइन देखिए तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पर गुणा का निशान 2 एक कम होता है बच्चों, 2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस। अब 35 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 35 दूनी होता है बच्चों 70। अब इसका साइन देखिए तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका जो आएगा साइन वो भी प्लस का ही तो आएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चों का गलती से हो गया, कुछ बच्चों को शायद साइन में दिक्कत थी, कुछ बच्चों को गुणा में भी दिक्कत थी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ आ गया इसका आंसर ये क्यों है तो फटाफट टाइप कर दें। हाँ जी बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है प्रदीप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी जो आपको बच्चों एक क्वेश्चन मिलेगा पोल सेक्शन में, तो अभी कोई भी बच्चा क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, आप बच्चों आप जो है उसका पहले आंसर दें, उसके बाद ही जो है उसका सोल्यूशन देखें क्या है, उसके बाद ही आप सभी बच्चे क्लास को लेफ्ट कीजिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी जो है वो लेट शुरू हुई थी। माइनस के 11 को गुणा कर दीजिए माइनस के 5 से, और फिर गुणा कर दीजिए माइनस के 3 से। यहाँ पर भी आप बच्चों जोड़े बनाएं, इन दोनों को गुणा करें पहले, जो भी आंसर आएगा उसका साइन भी साथ में लिखें, फिर उस आंसर को माइनस के 3 से गुणा करें, और फिर अपना साइन भी नीचे बच्चों साथ में डिसाइड करें कि कौन सा आएगा। इस बार जो है आप सभी बच्चे अच्छे से अपना आंसर दें। ठीक है, चलिए पोल आपका हो चुका है लॉन्च, तो ये बच्चे जाएं और अपना आंसर जो है जरूर दें। बेटा साइन का ध्यान रखें, गुणा तो आप सभी बच्चे ठीक कर लेते हैं, पर साइन में आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो साइन का बिल्कुल ध्यान रखें। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों, अभी 2 मिनट है क्लास के लिए, तो आप सभी बच्चे पहले कोशिश करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर पोल सेक्शन में दें, फिर देखें कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, उसके बाद ही सभी बच्चे क्लास को लीव करेंगे। उससे पहले बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा क्लास को लीव ना करे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी क्लास लेट शुरू होती है तो 1-2 मिनट का बच्चों फर्क पड़ता है। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इतने बच्चे क्लास में थे, है ना। तो चलिए पोल को तब हम एंड कर देते हैं। चलिए, और चैट बॉक्स आपका जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है प्रदीप बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल था, पहले हमने इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए 11 पंजे होता है बच्चों 55। साइन कौन सा आएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं, तो जमा का निशान यहाँ पर आएगा। गुणा कर देंगे इसको हम माइनस के ही 3 से, तो देखिए 55 को 3 से गुणा कीजिए, 55 गुणा 3, 5 3 होता है 15, हंसल चले गई 1, 5 3 होता है 15, तो 1 16। मतलब 55 को 3 से गुणा करने पर जो मेरा उत्तर आया वो आया 165, और चिन्ह कौन सा आएगा, ये जमा का है, ये माइनस का है, दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग है, तो उत्तर में जो चिन्ह है बच्चों वो माइनस का आएगा। इसलिए जो हमारा सही उत्तर है वो है माइनस का 165, ऑप्शन नंबर सी, जो कि काफी बच्चों ने इस बार ठीक दिया था पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। ठीक है, तो वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब है कि आपका थोड़ा थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए तो अब आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। बेटा माइक ऑफ रखें। तो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बेटा क्लास में ही रुकें, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो आप जो है वो क्लास को लेफ्ट बच्चों कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है।